नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 105 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सामान्य अध्ययन के 105 प्रश्न है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप, तो कम समय में आपको 105 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के 105 प्रश्न के रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों मोहनजोदड़ो है। इनमें से मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है पाकिस्तान में, बोल सकते हैं सिंध प्रांत पाकिस्तान में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया और बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथ ही मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। राखी गड्ढी जो है दोस्तों, यह है आपको हरियाणा राज्य में। कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है राखी गड्ढी का अगर हम बात करते हैं। तो कालीबंगा का दोस्तों बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ी होती है और बोल सकते हैं कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। कौन नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है मेरे भाई, यह स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। और कौन नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है अगर हम लोथल का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है धोनी की चाल अधिकतम किस में होती है? धोनी की चाल अधिकतम ठोस में होता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हवा में धोनी की चाल, तो हवा में धोनी की चाल बोल सकते हैं 330 मीटर प्रति सेकेंड, या कभी कभी ऑप्शन में साथ ही 332 मीटर प्रति सेकेंड दिया रहता है। तो आप लॉक कीजिएगा ऑप्शन को देख के। यही प्रकाश की चाल अगर पूछ लेता तो प्रकाश की चाल दोस्तों हवा में कितना होता है? तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा नदी की कुल लंबाई। बिहार में दोस्तों पूछा जाए तो 445 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई और सबसे अधिक पटना जिला से होकर बहता है। पटना से होकर दोस्तों बहता है 99 किलोमीटर गंगा नदी पटना से होकर बहता, याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो बोलिएगा आप कानपुर, यह उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी दोस्तों 5 राज्य से होकर बहती है और बोल सकते बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। ये सारे बात याद रखिएगा आप सभी दोस्त लोग। यमुना नदी का बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे स्थित अगर पूछा जाए शहर तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन संशोधन? 42वां संविधान संशोधन आप याद रखिएगा, जो दोस्तों कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था।
अगर मौलिक कर्तव्य का बात करते हैं तो इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है और साथ ही यह संविधान के भाग बोल सकते हैं 4 के ए में है। और याद रखिएगा यह दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए से संबंधित है मौलिक कर्तव्य का अगर हम बात करते हैं तो। और दोस्तों बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में 10 गो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन का दोस्तों हम बात करते हैं तो यह लागू हुआ था 1989 में लागू हुआ था, याद रखिएगा हुआ था 1988 में 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, जो मतदान की आयु सीमा जो है ना 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस पूछा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलिएगा यानी N2O बोलिएगा, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन का बात करते हैं तब ब्रह्मांड में बोल सकते हैं आप सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक भी है। और याद रखिएगा साथ ही आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यानी CO2 के बारे में, तो इसको आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है और 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न कहता है चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी खजुराहो आप बोल सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों भारत में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। यही अगर विश्व में पूछा जाता है हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते, याद रखिएगा बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को। दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बात करते हैं दोस्तों तो बोल सकते हैं इसे याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित हो जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। सही जवाब पत्तियां में। और पौधों के पत्तियां में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, याद रखिएगा छिद्र होता है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है या अस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है। तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो पक्षी बोलिएगा मोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो 9 अगस्त इसके स्थान पे आप लॉक कर सकते हैं। तो 1942 ऑप्शन बी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का आंदोलन दिया, करो या मरो का नारा दिया गया था। याद है भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में दोस्तों। वेद की संख्या 4 है, याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद हो जाते हैं, याद रखिएगा। और यजुर्वेद जो है दोस्तों यह गद और पद दोनों में लिखा गया वेद हो जाते हैं। सामवेद का बात करते भारतीय संगीत का जनक कहा जाता। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू चमत्कार सब इसी वेद में टोना सब के बारे में बताया गया है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आमीटर बोल सकते हैं या याद रखिएगा एमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखा रहता है ऑप्शन में, तो उसको लॉक कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लद्दाख है दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। पूछा जाए छोटा पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, लक्षद्वीप बोलिएगा। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए ना तो दिल्ली को आप लॉक कर सकते, याद रखिएगा। यहाँ पर तो सही जवाब मेरे हिसाब से साथी लद्दाख होना चाहिए, ऑप्शन ए। प्रश्न का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। उस आर्टिकल का क्या नाम है। तो 44 अनुच्छेद
44 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। यही अगर दोस्तों आपसे धातु पूछ लेता तो धातु आप किसको बोलते? पारा को बोलते। याद रखिए इसको साथी, पारा को आप बोलते, धातु पूछा जाता। सबसे चमकीला अधातु पूछा जाए तो सबसे चमकीला अधातु तो आप किसको बोलते? आयोडीन को आप लॉक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी दोस्तों जीएसटी का बात हो रहा है, जो कब लागू किया गया था? तो साथ ही इसको जो लागू किया गया था ना 1 जुलाई 2017 को दोस्तों, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में दोस्तों जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। और अपना भारत का बात करते हैं तो असम दोस्तों सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है। और दूसरा राज्य पूछा जाए तो आप बिहार को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है, याद रखिएगा। और यकृत का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है, यकृत का अध्ययन। और बोल सकते हैं दोस्तों यकृत के बारे में, इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय का बात करते मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि, यह गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, रेड क्रॉस ये सब का मुख्यालय स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोल सकते हैं आप पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। प्रश्न कहता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों यह जो आधारित है शासन कला और राजनीति पर, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए एडम स्मिथ, याद रखिएगा। कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य जो है याद रखिएगा यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दोस्तों सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या पूछा जाए तो 7 आप बोल सकते हैं, 7 रंग होता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात। और गुजरात नहीं दिया रहता तब आंध्र प्रदेश बोलते। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो आप मेरे साथी गोवा को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो मेरे दोस्त प्रेरित है ना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा नोबल गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होना चाहिए आर्गन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कहता ओरछा में स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए मधुकर शाह। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन कहता भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2015 में। दोस्तों बोल सकते हैं आप योजना आयोग का गठन जो हुआ था यह हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। योजना आयोग, नीति आयोग ये सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिज है। और दोस्तों यह जो है यह कान की हड्डी है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और यह जो है दोस्तों यह जांघ की हड्डी हो जाते हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है।
प्रश्न कहता है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, लाल रंग हो जाएगा। प्रश्न कहता दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? साथ ही यह नारा लोकमान्य तिलक के द्वारा यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम साथी सिद्धार्थ हो जाते हैं, सिद्धार्थ याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है भारत में महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर थार रेगिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा दोस्तों भाग संबंधित है? तो भाग 3 याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है यह याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न का था पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O यानी जल का सूत्र H2O हो जाता है। प्रश्न कहता है मांडू यानी मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। कहता भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर पलीहा हो जाएगा यानी तिल्ली जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का दोस्तों लौह पुरुष या बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ ना मेरे साथी यह 1931 में यह समझौता हुआ था। प्रश्न कहता हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? इसका सही जवाब ह्वेनसांग को आप लॉक कर दीजिए। किसको? ह्वेनसांग को। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग इसको मापने के लिए किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बुलर झील। दोस्तों बुलर झील जो है यह संबंधित है आपको जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित है। लोकटक झील दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो यह मणिपुर से मेरे साथी। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। निम्न में कौन सा अम्लीय लिटमस को लाल कर देता है? उसका नाम है दोस्तों याद रखिएगा आप, यहाँ पर आपसे पूछा जाए निम्न में कौन सा अम्लीय लिटमस को कहता है लाल कर देता है? नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। प्रश्न कहता है मालवा सल्तनत की राजधानी क्या थी जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मांडू याद रखिएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का गठन दोस्तों 1935 में याद रखिएगा हुआ था। क्वेश्चन कहता कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ए बी। इसको दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप ओ को, तो ओ जो है इसे सर्वदाता कहा जाता है। ओ में भी किस प्रकार का आपसे पूछा जाए तो ओ निगेटिव वाला को लॉक कीजिएगा, ए बी में पॉजिटिव वाला। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत
1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, तो 1920 बोलिएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हीटर की कॉइल किस धातु की बनी होती है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कोसी नदी बिहार का शोक। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे पहले खोजा गया? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आवर्त सारणी में पहले खोजा गया, याद रखिएगा उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया गया दोस्तों, यह करवाया गया अशोक के द्वारा। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं अशोक, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बार बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम जीवित कोशिका होता है। जाइलम का दोस्तों संवहन याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा किसका संवहन होता है? तो जल का संवहन होता है। और जाइलम जो है यह मृत कोशिका होती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर भारत रत्न होना चाहिए, भारत रत्न बोल सकते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रॉकेट दोस्तों कार्य करता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों सही उत्तर आप यहाँ पर बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। दोस्तों इसका सूत्र CH4 होता है, याद रखिएगा। और इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न का था सास बहु मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? इसका निर्माण दोस्तों कक्ष घात के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न का था भारत में प्लानिंग कमीशन को कब भंग किया गया? दोस्तों इसको जो भंग किया गया था ना 2014 में भंग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया साथी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। भारत के सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? बांग्लादेश। और बोल सकते हैं 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन का एक अपरूप नहीं है? दोस्तों कार्बन का एक अपरूप यहाँ पर कौन नहीं है? तो सिलिकॉन बोल सकते हैं। ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बोलिएगा। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? कन्नौज। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? साथ ही जल यहाँ पर बोल सकते हैं मिश्रण नहीं है।
कहता पौधों में पानी का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जैलोम के द्वारा। किसके द्वारा? जैलोम के द्वारा बोल सकते हैं। पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? सही जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कीजिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों भारत के राष्ट्रपति याद रखिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक धातु है? इन चार ऑप्शन में से धातु पूछा जाए तो सोडियम। प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और दोस्तों चाकू से काटे जाने वाली धातु पूछा जाए सोडियम, पोटासियम, लिथियम। मुलायम धातु भी सोडियम, पोटासियम, लिथियम है और सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1915। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाते हैं। ऑप्शन बी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथ ही 1948 में इसका गठन किया गया था। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील, साथी राजस्थान से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन दोस्तों ए गंगा आप याद रखिएगा। कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज आरंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1959, 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहला जो पंचायती राज लागू किया गया था, यह लागू किया गया था कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आनी शुरू हुई? दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं यहाँ पर आप 1996। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 25 वर्ष बोलिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या थी? बिहार की साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 61.80% बोलिएगा आप। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी दोस्तों हम्पी। ऑप्शन बी याद रखिए, हम्पी इसकी राजधानी है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिएगा। बिहार में अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में अनुपम झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कैमूर में स्थित है। क्या कहाँ स्थित है साथी? कैमूर में बोल सकते हैं स्थित है। क्वेश्चन कहता है बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में जल मंदिर पावापुरी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए ना तो पटना आप बोल सकते हैं। पटना याद रखिएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह बरौनी में स्थित है। ऑप्शन बी बरौनी में याद रखिएगा स्थित है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब 25 जनवरी के दिन। 25 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के चंद्रमा मिशन 2023 का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान इसका क्या नाम है? 3 नाम है। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष शुरू किया गया? इसको जो साथी शुरू किया गया 1853 में इसको शुरू किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत। गोल्ड फॉयल प्रयोग किसने किया था?
यह प्रयोग किया गया रदरफोर्ड। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। दोस्तों ये थे आपको सामान्य अध्ययन जीके के टॉप 105 प्रश्न जिसको हम रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 105 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।